हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे सिलेंट डेटा से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है टीजीटी पीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चंस है, सारे के सारे बायोलॉजी के ये जो क्वेश्चंस है पूछे हुए हैं। और आप लोगों के जो टीजीटी पीजीटी के जो एडमिट कार्ड है वो भी आ गए हैं। तो अब जो है कि तैयारी का लास्ट मोमेंट ही है, 10 दिन है आपके पास, तो इसमें अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनमें से जरूर से सिलेंट्रेट से अगर क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। जितने भी एनिमल के फाइलम्स हैं ना, पोरीफेरा से लेके कार्डेट तक, इनको अच्छे से तैयार करें, इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। पहला है कॉमन नेम ऑफ फंजिया। फंजिया जो होता है क्या है, एक सिलेंट्रेट है और सिलेंट्रेट है। और इसका कॉमन नेम क्या है? मशरूम कोरल है कि रेड कोरल है, ब्रेन कोरल है या आर्गन पाइप कोरल है। ठीक है, तो इसका जो नाम होता है, कॉमन नाम होता है मशरूम कोरल। मशरूम कोरल इसका कॉमन नाम होता है। दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन। पॉलीमॉर्फिज्म किसमें देखने को मिलता है? ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है किसमें देखने को मिलता है। तो आपको पता है पॉलीमॉर्फिज्म जो है सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में ही देखने को मिलता है। और यह जो है दो रूपों में पाया जाता है, पॉलिप और मेड्यूसा में। तो आपको पता है यहाँ पे पूछा है, ऑप्शन है सिलेंड्रेट, एनिलिडा, अर्थोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट है मेटाजेनेसिस अकर इन। मेटाजेनेसिस किसमें होता है? हाइड्रा में होता है, ओबेलिया में होता है, ऑरेलिया में होता है या ट्यूबिपोरा में होता है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेटाजेनेसिस जो है ओबेलिया में देखने को मिलता है। सिलेंट्रेट जो संघ है, इसके जो जंतु हैं इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही जो है कि रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं इनके लाइफ साइकिल में। और जो है कि जीवन चक्र में जो है पीढ़ी एक अंतर भी देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को भी मिलता है। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर ऑफ क्लास। मेटाजेनेसिस जो है किस क्लास के मेंबर्स में देखने को मिलता है? पहला है हाइड्रोजोआ, दूसरा है स्काइफोजोआ, तीसरा है एंथोजोआ एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो मेटाजेनेसिस जो होता है वो देखने को मिलता है हमें हाइड्रोजोआ में। ठीक है, आपको पता है कि मेटाजेनेसिस जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, क्योंकि सिलेंट्रेट में जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन पाई जाती हैं। तो इनके जो पीढ़ी है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जंतु बनते हैं उनके बीच में एक साइकिल पाई जाती है, और इसी को जो है कि हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ मेटाजेनेसिस इज सीन इन। अब देखिए मेटाजेनेसिस जो है सिलेंट्रेट में पाया जाने वाला एक प्रमुख घटना है। ठीक है, और यह सिलेंट्रेट में ही पाया जाता है, और इसलिए ये पूछ रहा है कि किसमें देखा जाता है? प्रोटोजोआ में, स्पंजेज में, सिलेंट्रेट में, हेलमिंथ में। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही है कि सिलेंट्रेट में पाया जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका, कितनी बार घुमा घुमा के पूछा है। 2011 में भी पूछा है और 2013 में भी पूछा है। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म को भी पूछा है 2010 में। तो इस बार जो है कि यह आपका एग्जाम बहुत दिनों पे हो रहा है, कुछ ज्यादा सालों पे हो रहा है, मुझे लग रहा है 3-4 ईयर पे हो रहा है। तो आप इसको अच्छे से दीजिए। 2016 में हुआ था। इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। इफायरा लार्वा जो है कौन से सिलेंट्रेट के लाइफ साइकिल में होता है? अरेलिया, ओबेलिया, फाइसेलिया, एडम्सिया। तो ये जो है अरेलिया के लाइफ साइकिल में इफायरल लार्वा होता है, और ओबेलिया के लाइफ साइकिल में जो होता है प्लेनुला लार्वा होता है। कोरल रीफ laying close to the shore of the some volcanic island is known as। वो कोरल रीफ जो कि वॉल्केनिक आइसलैंड के पास होती है उसे क्या कहते हैं?
तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कोरल रीफ होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है और इसका विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कि गर्म और छिछले समुद्र में बनती है। इसका निर्माण जो होता है मुख्य रूप से विशेष प्रकार के सिलेंट्रेट द्वारा होता है। ये एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इन्हें कोरल कहते हैं। ये कई प्रकार के होती हैं, ठीक है। जो कोरल रीफ होती है ये कई तरह की होती है। यह कोरल रीफ जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है और इसमें जो है क्या होता है विशेष प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। एंथोजोआ के जो जंतु है इसमें आते हैं और ये कोरल रीफ जो है कई तरह की होती है। फ्रिंजिंग कोरल रीफ होती है और बैरियर रीफ होती है और कुछ एटाल टाइप की होती है, लेगून के चारों ओर बनती है। और यह जो है तो आप देख सकते हैं कि जो कोरल रीफ है जो कि वोल्केनिक आइसलैंड के आसपास बनती है वो फ्रिंजिंग कोरल रीफ होती है। जो बैरियर कोरल रीफ होती है किनारों के पास बनती है और जो एटॉल कोरल रीफ होती है वो कहाँ पे बनती है? एटॉल कोरल इसको लेगून भी कहते हैं। यह चारों ओर बनते हैं, ठीक है, ये कहीं भी बन जाते हैं। तो हमारा आंसर जो है ये है, 2010 में पूछा है। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, जो कोरल रीफ्स हैं वो कैसे बनते हैं? मोलस्का के द्वारा, इकाइनोडर्मेटा के द्वारा, प्रोटोजोअन के द्वारा, सिलेंट्रेट के द्वारा। तो कोरल रीफ जो होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? तो सिलेंट्रेट में ही कुछ जंतु हैं विशेष प्रकार के, वो बनाते हैं कोरल रीफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल रीफ, इसमें से कौन सा जो है एक कोरल का कौन सा हिस्सा नहीं है? मीन्स कोरल मीन्स कि जो कोरल रीफ नहीं बनाते हैं वो कोरल में नहीं आते हैं। तो कौन सा सिलेंट्रेट है जो कि कोरल में नहीं आता है? ठीक है, यहाँ पे पेनेटुला दिया है, ट्यूबिपोरा दिया है, पेनेटुला, ट्यूबिपोरा, अकुलाइना और साइनिया दिया है, ठीक है। तो आपका साइनिया जो है यह जो है कोरल नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बाकी जो पेनेटुला है, ट्यूबिपोरा है और अकुलाइना है ये सारे के सारे कोरल हैं, ठीक है। साइनिया जो है कोरल नहीं है। ये साइनिया संघ जो है संघ सिलेंट्रेट के स्काइफोजोआ परिवार से हैं, जबकि अन्य तीनों एंथोजोआ से हैं। ये देखिए पेनेटुला और ट्यूबिपोरा और अकुलाइना जो है क्या है? एंथोजोआ परिवार के सदस्य हैं क्लास के। Which one of the following is non-parasitic animal? Mosquito, tapeworm, sea anemone and leech. Which of the following non-parasitic? अब देखिए मॉस्किटो तो ब्लड सब करता है तो ये पैरासाइट हो गया, टेपवर्म भी पैरासाइट हो गया, ठीक है। और बाकी लीच जो है ये भी पैरासाइट होती है, तो आंसर हमारा जो है सी एनीमोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है हाइड्रा का वो कैसा होता है? टिश्यू ग्रेड का होता है, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, या ऑर्गन ग्रेड होता है, या सेलुलर ग्रेड होता है, या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है? तो हाइड्रा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू ग्रेड होता है। Which of the following animal has a nervous system but no brain? कौन सा वो एनिमल है जिसके अंदर जो है नर्वस सिस्टम होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है? अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, कॉकरोच हो गए, अर्थवर्म हो गए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में जो नर्व सेल तो पाई जाती हैं लेकिन जो है कि क्या होता है? ब्रेन नहीं होता है। तो वही क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया है। Regarding the metagenesis of abellia, which one of the following is not correctly matched? तो इसमें से कौन सा जो है कि करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पे जो है कि गोनेंजियम जो है हैप्लॉइड स्टेज होता है, प्लेनुला सेक्सुअल स्टेज होता है और मेडुसा डिप्लॉइड स्टेज होता है। यह जो है
हाइड्रेंथ सेक्सुअल स्टेज, यह जो है करेक्टली मैच नहीं है। ओबेलिया में 3 तरह के सदस्य होते हैं, पॉलिप या हाइड्रेंथ कहते हैं, ठीक है। यह जो है ए सेक्सुअल स्टेज होता है। ब्लास्टोस्टाइल तथा मेडुसा, ये जो है ये भी अलैंगिक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। सभी अवस्थाएं द्विगुणित होती हैं। पालिप में अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसी बनता है तथा मेडुसा में लैंगिक जनन द्वारा पालिप बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक एनिमल इज, पॉलीमॉर्फिक एनिमल कौन सा है? हाइड्रेक्टिनिडा, हाइड्रा, ट्यूबिपोरा, मेट्रिडियम, कौन सा है? अब देखिए हाइड्रेक्टिनिडा जो है, हाइड्रेक्टिनिया जो है क्या है? एक सिलेंड्रेट है और इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के पालिप सदस्य होते हैं, जैसे गेस्ट्रोजोइड्स होते हैं, डेक्टाइलोजोइड्स होते हैं, टेंटिकुलोजोइड्स होते हैं, स्क्लेरोजोइड्स होते हैं, गोनोजोइड्स होते हैं, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फिक एनिमल भी कहते हैं। तो इसलिए हाइड्रेक्टिनिया जो है पॉलीमॉर्फिक एनिमल है और यहाँ पे हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो भी क्वेश्चन कराया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करिए और आपको जरूर से मदद मिलेगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक करिए, शेयर करिए।